नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। शाम के 7 बजे हैं और अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखेंगे क्या स्थितियाँ रहेगी रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। मैप सहित आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ वर्षा की संभावित संभावनाएं हैं और लगभग जो मैप में अलग अलग कलर दिखाए जाते हैं आज उनकी अगर प्रतिशत में देखें तो 30 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में जो है जो कलर हैं उसके हिसाब से मध्यम से तेज़ या जितनी भी मिलीमीटर में बताई जाएगी उसकी संभावना रहेगी। बाकी के बचे हुए क्षेत्रों में उससे आधी संभावना यानी 50 मिलीमीटर कहीं है तो उसकी आधी 20 से 25 मिलीमीटर की संभावना रहेगी। मौसमी प्रणालियों पर नजर डालें तो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं कोटा के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन इस समय मध्य प्रदेश के गुना के शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है जो कि एक सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में। और मानसून ट्रफ देखें तो जो आप देख सकते हैं पिंक कलर में गुलाबी कलर में दिखाई दे रही है आपको उत्तरी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक, जहां तटीय किनारों पर एक निम्न दबाव बन चुका है और ये अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस सिस्टम के आते हुए प्रभाव का दौर अगला 29, 30 और 31 अगस्त से लेकर 1-2 सितंबर तक के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी, तो कहीं फिर से पूर्वी राजस्थान से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां भी बढ़ने लगेगी। कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी पूर्वी राजस्थान दक्षिण मध्य राजस्थान होते हुए मध्य राजस्थान तक के इलाकों में देखे जाने की संभावना रहेगी, जबकि बाकी के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। सर्कुलेशन की स्थिति इस समय कोटा के क्षेत्रों को छोड़ते हुए मध्य प्रदेश के गुना के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन के रूप में बनी हुई है और पूर्वी राजस्थान पर इसकी गतिविधियों के कारण वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है और ट्रफ की मिलीजुली स्थितियाँ बनी हुई है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के उत्तरी भागों से लेकर इससे सटे हुए जम्मू के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक ट्रफ की स्थिति की इसकी गतिविधियाँ बनी हुई है, यानी एक लाइन के रूप में कम दबाव की रेखा के रूप में बना हुआ है, जबकि इसकी जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम से घुमावदार रूप में वह राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में इसके प्रभाव की हवाएं पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा की संभावना है, जबकि राजस्थान के बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी के क्षेत्रों में जो मौसमी प्रणालियां बनी हुई हैं उत्तरी राजस्थान पर पूर्वी राजस्थान पर और एक निम्न दबाव बन रहा है, इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां होने की या मध्यम तेज कहीं मूसलाधार होने की संभावना रहेगी। कुछ इस प्रकार की संभावना है, आप देख सकते हैं जो नीले कलर की लाइनें हैं पाकिस्तान पर वी आकार के झुकाव में बनी हुई हैं और उसके साथ जो हरे कलर की लाइनें हैं ये WD की स्थितियों की हैं और WD की वर्षा का संकेत और WD की वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है, जिसकी जानकारी कल रात को भी दी थी। और एक HP लिखा हुआ है चाइना पर, वो है हाई प्रेशर का बेल्ट और इस बेल्ट की वजह से भी हवाएं घुमावदार रूप में है, जबकि राजस्थान के क्षेत्रों में जो दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होने वाली बारिश की गतिविधियां मानसूनी गतिविधियों के कारण होगी। और आज भी जो गतिविधियां वर्षा की हो रही हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, पाली, जालोर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा WD की गतिविधियों से संबंधित नहीं है। ये वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में जो एक कोटा के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन और उत्तरी राजस्थान पर बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इनके मिले-जुले प्रभाव से हो रही है, जबकि निम्न दबाव की एक और प्रणाली बंगाल की खाड़ी में बनी है, उसका भी प्रभाव शुरू हो जाएगा अगले 24 से 48 घंटों बाद राजस्थान में, यानी 29 से लेकर एक और बढ़ता हुआ दौर अगले 48 घंटों बाद बारिश में फिर से तेज़ी आने की संभावना है और कई जगहों पर फिर से बारिश का फैलाव होने की संभावना है। जैसे आज दिन भर मौसम कई जगहों पर धूप छांव वाला रहा और शाम होते होते दोपहर के बाद कई जगहों पर मौसमी बदलाव हुआ। पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, जोधपुर के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, जैसलमेर के कई भागों में आज बारिश दर्ज हुई। दोपहर के बाद से लेकर मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी हुई, तो कहीं कहीं जो है 100 मिलीमीटर तक के करीब वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई। और इसी प्रकार की वर्षा बालोतरा बेल्ट, बालोतरा शहर से लेकर आसपास के गाँवों में भी दर्ज हो रही है। और आगे भी देखें तो जालोर के उत्तर मध्य भागों की और इससे सटा हुआ जालोर और जो मोकल सर का बेल्ट है और केसवना के आसपास से लेकर साइला, जीवाणा, साथ ही देखें तो अनार बेल्ट का क्षेत्र है, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट हैं, कुछ सांचौर के उत्तर पूर्वी भाग है जहां मध्यम तेज बारिश की संभावना रात्रि के दौरान रहेगी अलग अलग भागों में। और ये वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी जेट के सारे पश्चिम की ओर रुख कर रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार दक्षिण पश्चिम के झुकाव में बढ़ रही हैं और ये वर्षा की गतिविधियाँ मानसूनी गतिविधियों के साथ हो रही हैं। क्योंकि आज एक कमेंट में दोपहर के बाद का एक कमेंट भी था कि क्या ये WD की वजह से हो रही थी, ये WD की वजह से नहीं हो रही है, ये स्थानीय प्रणालियाँ जो बनी हुई है राजस्थान पर उनके प्रभाव से हैं।
और जो सिस्टम की गतिविधियां हैं उनके प्रभाव से हो रही हैं, जबकि WD की स्थिति उत्तरी क्षेत्र पर है और उसकी हवाएं भी जेट की उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए यानी गंगानगर बीकानेर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जो अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर होने की संभावना है वह WD से प्रेरित और मानसून की मिलीजुली गतिविधियों के कारण होगी। जबकि पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के क्षेत्रों में और जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ से होते हुए जो बारिश की गतिविधियाँ भारी से अति भारी वर्षा के रूप में, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा के रूप में होगी, वह WD की गतिविधियों का मुख्य प्रभाव के रूप में होगी और उसको सपोर्ट मिलेगा मानसूनी हवाओं का, ट्रफ की गतिविधियों का, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आ रही नमी का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो वहीं रात्रि के दौरान और आगामी 24 घंटों के दौरान के मैप पर नज़र डालें तो खंड वर्षा वाला मैप है और इसमें जो बारिश की गतिविधियां हैं जैसे 40 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली उत्तर पूर्वी राजस्थान में ये 30 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में होने की संभावना इस कलर के हिसाब से रहेगी। जबकि जो गहरा कलर है उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर, जयपुर से लेकर आसपास के क्षेत्रों पर जहां 50 से लेकर 80 मिलीमीटर तक वर्षा की भी संभावना है, यानी 50 या 80 मिलीमीटर तक के बीच की गतिविधियाँ कई जगहों पर होने की, जो कि 30 से लेकर 40% इलाकों में होने की संभावना रहेगी। और वहीं यहाँ पर देखें तो उदयपुर के क्षेत्रों पर देखें कोटा से लेकर तो 40 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में, जो कि 30 से लेकर 40% तक इसकी संभावना। बाकी के इलाकों में 40 से लेकर या कहें 20-25 से लेकर 40 मिलीमीटर के बीच में होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ कहीं शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी। जबकि बीकानेर के क्षेत्रों की ओर 10 से लेकर 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा, जिसमें कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना। हालांकि इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों का जो प्रतिशत में हिसाब देखें तो ये भी लगभग जो है 30 से 40% तक इलाकों में संभव है। बाकी के कई इलाके शुष्क या बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति। जबकि जोधपुर संभाग के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें जालोर सिरोही के इलाके हैं, उत्तरी सांचौर के इलाके हैं, कुछ मध्य दक्षिणी सांचौर के इलाके वहाँ से होते हुए पाली के इलाके हैं, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ से होते हुए भी बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान और आगामी 24 घंटों के लिए ये मैप है। हालांकि सुबह के मैप में फिर से इसमें बदलाव होगा और बारिश का दायरा जो जैसलमेर का उत्तरी भाग है और जो उत्तर पश्चिमी भाग है तनोट के आसपास से लेकर पश्चिमी जैसलमेर का, वह भी बारिश के दायरे में आता हुआ सुबह के मैप में दिखाई देगा। क्योंकि जहां आज ट्रफ की स्थिति बनी हुई है, सर्कुलेशन जहां गंगानगर के आसपास बना हुआ है, वह कुछ झुकाव में आएगा और ये बीकानेर के आसपास बन सकता है कल की स्थिति में झुकाव के साथ, जिससे ट्रफ की स्थिति हल्की दक्षिण झुकाव में रहेगी। उत्तरी जो सिरा है राजस्थान पर वह झुकाव में आएगा, जिसका प्रभाव राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं बॉर्डर वाले गुजरात और पाकिस्तान से सटे हुए उन क्षेत्रों में भी काफ़ी इलाकों में कल बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहेगी। हालांकि रहेगी खंड वर्षा के रूप में। दोपहर के बाद कई इलाकों में बारिश का दौर बढ़ेगा। हालांकि आज रात्रि को भी देखें तो बालोतरा, बाड़मेर के कई इलाके हैं, बागोड़ा, सायला और साथ ही देखें तो धोरीमन्ना, गुड़ामलानी, आलमसर, सीडवा, सैडवा, धोरीमन्ना, बूट आठोड़ा से लेकर चौहटन, गडरा रोड के क्षेत्र हैं। बाड़मेर शहर में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। यानी बाड़मेर के कई इलाके हैं जहां रात्रि के दौरान मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी खंड वर्षा की संभावना। बाड़मेर, बालोतरा और उत्तरी जालोर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, जालोर शहर से होते हुए भी बारिश की संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान। भिनमाल के आसपास से लेकर जालोर, बागरा और बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। भादराजुन बेल्ट के पश्चिमी इलाकों से लेकर बालोतरा शहर, बालोतरा से लेकर सायला, जीवाणा के बीच वाले कई गाँवों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। और सायला, जीवाणा से लेकर गोड़ामलानी तक का क्षेत्र है और सिंदरी का क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पर देखें तो कुछ सांचौर के उत्तरी भागों तक के कई इलाके हैं जहाँ वर्षा की गतिविधियाँ कहीं मध्यम तेज से लेकर कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में। हालांकि कुछ बड़े दायरे की वर्षा मध्यम तेज बारिश के रूप में होने से काफ़ी इलाकों को राहत मिलती हुई भी दिखाई देगी। और अगले 24 घंटों के दौरान भी इस प्रकार की वर्षा की उम्मीद है जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व से दक्षिण मध्य भाग और उत्तर मध्य भागों की ओर। यानी रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की स्थिति देखें तो काफ़ी इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान, जिसमें बालोतरा से लेकर जालोर शहर, सिवाना, इनके बीच वाले काफ़ी गांवों में सायला से होते हुए बारिश की गतिविधियों की संभावना है रात्रि के दौरान। मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार। जबकि सिवाना, बालोतरा से लेकर यहाँ पर गोड़ामलानी तक के बीच वाले भाग हैं, बागोड़ा के बीच वाले भाग हैं, जहाँ कई जगहों पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा। काकी कुंडल, पादरू बेल्ट है, अनहर बेल्ट संपूर्ण जो बालोतरा से लेकर सिवाना और सिवाना से होते हुए सायला, जीवाणा के
के बीच वाला भाग है और इधर वापस बाड़मेर शहर के बीच वाला जितना भी क्षेत्र है और कुछ बाड़मेर से लेकर इधर शिव तहसील के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा प्रभाव कई जगहों पर होने की संभावना है। इधर बिहार बेल्ट से लेकर पूर्वी भाग है जहां कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। तो वहीं बिहार के आसपास से लेकर कुछ पश्चिम के इलाके हैं शिव के, जहां पर भी मेघ गर्जन बिजली चमक की गतिविधियां रात्रि के दौरान यहाँ पर शिव से लेकर लक्का के आसपास के क्षेत्र जहां खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा और इधर देवीकोट बिंजोरई इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना पोखरण के आसपास से लेकर जैसलमेर शहर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में भी संभावना रहेगी। जबकि सांचौर के इलाके हैं जहां रात्रि के दौरान कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं शुष्क मौसम की अवस्था भी रहेगी। लेकिन विशेष जालोर से होते हुए सिवाना और जो समदड़ी सिवाना का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए बालोतरा बाड़मेर और मिलाजुला क्षेत्र है यहाँ से होते हुए ये शिव तहसील के क्षेत्र हैं और जैसलमेर की ओर एक रुख बना रहेगा। और कल देखें तो ये कुछ बारिश की गतिविधियां शिफ्ट होते हुए दक्षिण की ओर और ज़्यादा शिफ्ट होगी, यानी सांचौर के बचे हुए क्षेत्रों को भी कवर करती हुई दिखाई देगी और ट्रफ की स्थिति कुछ दक्षिण होने की संभावना रहेगी। जबकि इधर जयपुर अजमेर संभाग के कई भागों में रात्रि के दौरान बारिश की संभावना है। अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर जिसमें भीलवाड़ा शाहपुरा बेल्ट से लेकर कई जगह रात्रि के दौरान अच्छी खासी बारिश की संभावना है, जिसमें देवली टोंक केकड़ी के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए टोडा रायसिंह और मालपुरा, साथ ही जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना। हालांकि जयपुर शहर में खंड वर्षा, लेकिन जयपुर से लेकर दक्षिण की ओर फागी और मालपुरा का क्षेत्र है, फुलेरा का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए फागी के बीच वाले भाग हैं, अजमेर शहर ब्यावर के क्षेत्र हैं और साथ ही देखें तो नसीराबाद गुलाबपुरा इन क्षेत्रों से लेकर पुष्कर पिसांगढ़ के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ के क्षेत्र हैं, मकराना कुचामन डेगाना बेल्ट है। इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, डिडवाना मकराना और डेगाना इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां बीकानेर के दक्षिण पूर्वी भागों की ओर भी मध्यम तेज बारिश के रूप में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हुई गतिविधियां देखने को मिलेगी पूर्वी जेट के सहारे। तो वहीं गंगानगर हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू की ओर मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की संभावना रहेगी और कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा बीकानेर के। लेकिन ट्रफ की स्थिति आज जहां है उससे कुछ हल्की दक्षिण झुकाव में आने का हमारा अनुमान है, जिससे बारिश की गतिविधियों का जहां आज दौर शुरू हुआ था पोखरण फड़ौदी के आसपास से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं फड़ौदी के वहां से होते हुए पोखरण के, फिर ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम झुकाव में आया। तो कल जो है ये झुकाव कुछ जैसलमेर जोधपुर शहर से होते हुए कुछ शिव तहसील के क्षेत्र हैं, काफ़ी क्षेत्रों को शिव तहसील के लगभग कह सकते हैं काफ़ी क्षेत्रों को कवर करते हुए जैसलमेर बिंजोरई शेरगढ़ भनियाड़ा और भैंसड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ कल्याणपुर के आसपास से होते हुए बाड़मेर शहर गुड़ामलानी गडरा रोड इन क्षेत्रों में हरसाणी बलेवा जैसिंदार से होते हुए सांचौर चितलवाना पांचला सीडवा सैडवा बाकासर की ओर झुकाव में आएगी और इधर पाली और सिरोही के कई भागों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं आगामी 24 से 48 घंटों बाद बारिश की गतिविधियों का नया प्रभाव शुरू होगा राजस्थान के क्षेत्र में, जो कि एक निम्न दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिससे फिर से राजस्थान के क्षेत्र में 29 अगस्त से लेकर 1 या 2 सितंबर तक के बीच में काफ़ी इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियों का बड़ा दौर और फैलाव वाली बारिश मूसलाधार वर्षा के रूप में होने से 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा के रूप में पूर्वी राजस्थान के विशेषकर देखें तो कोटा उदयपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ जयपुर भरतपुर संभाग के हैं, तो वहीं जोधपुर संभाग के भी काफ़ी इलाके दक्षिण से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके रहेंगे। तो वहीं जैसलमेर की ओर भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम तक के इलाकों को भी फिर से कवर करती हुई दिखाई देगी। यानी मानसून की सक्रियता देखें तो फिलहाल बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि जो है जैसे एक दिन कहीं कल शुष्क निकला तो आज बारिश की गतिविधियाँ फिर से लौट आई, इसी प्रकार स्थितियाँ बनी रहेगी। और जो अभी 5-6 दिन इस अगस्त के बाकी हैं 27 से लेकर 31 तक के 4 दिन ये बाकी हैं और उसके बाद देखें तो लगभग 4 से लेकर 6 दिनों तक का समय या कहे पहला सप्ताह सितंबर का, तब तक मानसून की एकदम से सक्रिय अवस्था राजस्थान पर बार बार बनी रहेगी और बारिश के दौर कभी उत्तरी राजस्थान, कभी पश्चिमी राजस्थान, कभी दक्षिण मध्य राजस्थान, तो कभी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कभी मध्य राजस्थान का इलाका है, इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में कई जिलों को कवर करती हुई दिखाई देगी। और कई जगहों पर आगामी दिनों में भी जलभराव या अचानक से नदी नालों में उफान आने वाली बारिश की गतिविधियों के दौर आने की संभावना है। आगामी स्थितियाँ देखें तो फिलहाल मानसून के अनुकूल स्थितियाँ आगामी 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक भरपूर रूप से बनी रहेगी और जो सितंबर का दूसरा सप्ताह आएगा उसमें ज़रूर कुछ जगहों पर मौसम शुष्क होता हुआ भी दिखाई
दिखाई देगा, लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियां दक्षिण मध्य राजस्थान, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाकों में सिरोही पाली में बनी रहेगी। जालोर से लेकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां उस दौरान भी भारी वर्षा के रूप में होती रहेगी जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व की ओर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।